अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस लर्निंग। आज हम अपने सी एस 302 के लेक्चर में लेक्चर 12 देखते हैं। इससे पहले हमने जो है वो कुछ के मैप के बारे में देखा था, उसका पोस्ट एक्सप्रेशन देखी थी, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पोस्ट देखी थी। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन देखी थी, कुछ उसकी टेबल को बनाना सीखा था कि किस तरह से बनाते हैं। उसकी कन्वर्जन देखी थी, 5 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, और कुछ उसके फंक्शंस देखे थे और उसके आउटपुट देखे थे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो है कंपेरेटर सर्किट। आज हम दो बेसिक चीज़ें देखेंगे। एक कंपेरेटर सर्किट है, एक हमारे पास एमसी क्लस की मेथड है। कंपेरेटर सर्किट अब क्या होता है, कहता है अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल ए और बी, इन दोनों को हम तीन तरीक़ों से ही कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर दैन बी, ए इक्वल बी, ए लेस दैन बी। इससे ज़्यादा हम कंपेयर नहीं कर सकते इनको। अब इसका अगर टेबल भी हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास अगर ए ग्रेटर दैन बी हो, ठीक है, तो इसका टेबल किस तरह से बनेगा आप देखें। इसमें हमारे पास A1 A0 B1 और B0 है। अब हमने A ग्रेटर दैन B करना है। सबसे पहले हमने सारी ज़ीरोज़ ली, उसके बाद हमने 4 0 4 1, फिर यहाँ 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1, इस तरह से। अब इसमें हमने देखना ये है कि हमने अपना ये आउटपुट किस तरह से लेना है। इसमें हमने ए को ग्रेटर करना है बी से, तो इसमें हमने बी की वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना है। अगर बी और ए की इकट्ठी भी हैं तो भी हमने इग्नोर करना है। जिसमें जस्ट ए की वैल्यू हो उसको हमने देखना है। तो इसमें फ़र्स्ट में हमारे पास ज़ीरो है सारी, फिर बी की वैल्यू इसको हमने ज़ीरो ही लिखा, फिर हमारे पास बी की वन है तो इसको ज़ीरो, फिर दोनों बी की वैल्यू हैं तो भी ज़ीरो। यहाँ पे अब हमारे पास ए के पास 1 वैल्यू है, उसको हम 1 लिखेंगे। नीचे हमारे पास बी के पास भी है, ए के पास है, लेकिन इसको हम ज़ीरो ही लिखेंगे क्योंकि हमने ए को ग्रेटर करना है। और नेक्स्ट इसमें भी अब इस तरह से ही है। अब नेक्स्ट आप इसका ए इक्वल बी का देखें तो इसमें हमारे पास इक्वल ये तभी होते हैं जब ये सारे ज़ीरो के इक्वल हों, या फिर ये जो है 1 के इक्वल, दोनों में से एक 1 के इक्वल हो। जिस तरह ये बी का ज़ीरो और ए का ज़ीरो, इन दोनों में 1 1 है तो तब वो 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ए लेस दैन बी अब किस तरह से होता है। इसमें हमने अब बी को प्रियोरिटी देनी है। बी के अंदर जितने 1 होंगे उसके हिसाब से हमने लिखना है। यहाँ पे अब बी में 1 है तो इसको 1 के इक्वल आउटपुट किया, यहाँ पे बी में है तो बी के इक्वल किया, यहाँ दोनों बी में है तो भी बी के इक्वल। अब यहाँ पे अब ए में है, इसको 0 के इक्वल, यहाँ पे ए और बी में है, इसको भी 0 के इक्वल, क्योंकि इसमें हमने प्रियोरिटी जो है वो बी को देनी है। इस तरह अगर हम इसका के मैप देखें तो वो इस तरह से बनता है, ए ग्रेटर दैन बी का इस तरह से, ए इक्वल बी का इस तरह से, और ए लेस दैन बी का इस तरह से। अब आपने इन मैप्स को अच्छे तरीके से देखा हुआ है, सर्कल करना भी देखा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। अब हम अपना क्यों एमसी क्लस की मेथड देखते हैं। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम के मैप के अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके अंदर हम 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ को मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएं, वो 0 1 हमें फाउंड ही नहीं होता है। इस के मैप के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जिनसे बचने के लिए हम लोग ये न्यू मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये न्यू मेथड जो है वो किस तरह से हमें फैसिलिटी देता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो के मैप के अंदर हम लोग जब कोई मैप बनाते हैं फिर हम उसको सर्कल करते हैं तो इस तरह से हमें समझ में ही नहीं आता कि ये किसके साथ क्या बाइंड हो रहा है। इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग फिर ये क्यून एमसी क्लस की मेथड को देखते हैं। कहते हैं ये जो है ये प्रोग्राम बेस्ड अप्रोच है। उसके बाद इसमें टू स्टेप मेथड है, ये टेबुलर फॉर्म में होता है, और इसके अंदर हम लोग प्राइम इम्प्लीकेशन फाइंड करते हैं एक्सहैसिव सर्च के ज़रिए। उसके बाद हम लोग मिनिमल सेट जो हैं प्राइम इम्प्लीकेशन के, उनको सिलेक्ट करते हैं। इसके मेथड को हम लोग आने वाले टेबल से और क्लियरली देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो हमें दिखाता है, किस तरह से इसके रूल्स हैं। तो इस टेबल में ये टेबल फर्स्ट है, ठीक है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा टेबल्स देखेंगे। टेबल फर्स्ट में हमारे पास ये कुछ मिन टर्म्स दिए गए हैं जो कि ये इस साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो ए बी सी डी ये हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, और नीचे हमने इन मिन टर्म्स के हिसाब से इन वेरिएबल को बाइनरी नंबर दिए हुए हैं। अब बाइनरी नंबर हमने सबसे पहले इस बुक को स्टार्ट ही बाइनरी नंबर से किया था। आपको तो बड़े अच्छे से ये बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब 1 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, अगर 3 हो तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं, 8 होते हैं,
ठीक है। तो 1 2 मिल के 3 बना देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास 6 7 8 9 उनके हमने ये बाइनरी नंबर जो हैं वो बना लिए हैं, इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, टेबल 1 के अंदर हमने मिन टर्म्स अपने बनाए हैं, उनके वेरिएबल्स की बाइनरी बनाई है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो है वो देखना है कि जो सिमिलर्स वैल्यूज़ हैं उनको हमने मैच करना है। अब वो किस तरह से मैच करना है, अब हमने सबसे फर्स्ट पे हमारे पास 1 है और 1 का वेरिएबल डी में 1 है। अब हमने देखना है कोई और वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे कोई और मिन टर्म्स है जिसके अंदर 1 हो। एक तो इसके अंदर 1 हो गया, इसको मैं येलो से सर्कल करती हूँ। इसके बाद इसके अंदर 1 है, इसको भी मैंने येलो से सर्कल किया। इसके अंदर 2 2 हैं, इसमें 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये 3 3 3 3 एंड 4। ठीक है। अब जो हमारे पास मैं अब ग्रीन से पैरेट से सर्कल करती हूँ 2s की वैल्यूज़ को। ठीक है। ये हमारे पास 2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो पेयरिंग बनी हुई है इसमें भी हमारे पास 2 है। उससे नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इसमें भी हमारे पास 2 है। ठीक है। उससे नीचे हमारे पास ये भी जो था वो भी हमारे पास 2 है। अब नीचे हमारे पास ये 3 है, उससे नीचे भी 3 है, उससे नीचे भी। इस तरह से हमने इनकी पेयरिंग कर लेनी है, इनकी ग्रुपिंग बना लेनी है। ग्रुपिंग बनाने के बाद हमने यहाँ पे यूज्ड को टिक कर देना है। हमने यूज़ को क्यों टिक किया, क्योंकि ये पेयर में है और एक अरेंजमेंट में आ रहे हैं। पहले हमने 1 1 को अरेंज किया हुआ है, फिर हमने 2 2 को, फिर इस तरह 3 और 4 को। तो इसको हमने यूज्ड पे टिक कर लेना है कि इनकी हमारे पास बन गई है। अब नेक्स्ट इसका टेबल जो है वो देखते हैं। इसके अंदर अब क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 1 और 3 दिया हुआ है। 1 और 3 ये हमारे पास एक ग्रुप है हमारा, और इसमें हमारे पास ये हमारे पास मिन टर्म्स हैं और ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। इसमें हमारे पास 1 जो है वो डी को मार्क कर रहा है कि ये यहाँ पे 1 है। उसके बाद 1 9 भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों 1 1 हो गए, इसको हमने टिक कर लिया। उसके बाद 8 9 इसमें भी 1 के इक्वल है, तो इसको भी हमने टिक कर लिया। उसके बाद 8 12 इसमें भी 1 आता है, इसको भी टिक कर लिया। अब ये जो पहले 4 हैं ये 1 1 के इक्वल हैं, तो इनको हमने टिक कर लिया, मीन्स ये यूज्ड हो गए। उससे नीचे वाले हमारे पास ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, और ये सारे ही 2 हैं, इनको भी हमने टिक कर लिया कि ये यूज्ड हो गए। ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट इसका क्या है कि इसमें हमारे पास ये भी 2 2 हैं, ये भी 2 2 हैं, इनको भी हमने टिक कर लिया कि ये यूज्ड हो गए। उससे नेक्स्ट हमारे पास 3 है और ये भी 3 है, ये भी और ये भी 3 है, इनको भी हमने टिक कर लिया कि ये मैचिंग हो रहे हैं, इनके पेयर्स बन रहे हैं, तो ये भी यूज्ड हो गए। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब हमारे पास ये हमें जो है वो दिए गए हैं मिन टर्म्स, और यहाँ पे हमने अब ग्रुपिंग में भी हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास यूज्ड हो गया। इससे नीचे ये भी 1 है, ये दोनों मैच हो गए हैं, तो ये दोनों यूज्ड हो गए। अब ये 2 1 है, ये 2 2 हैं, ये भी 2 2 हैं, तो ये भी यूज्ड हो गए, पेयर इनका बन गया। उसके बाद ये दोनों भी 2 2 हैं, तो ये भी यूज्ड हो गए, इनका भी पेयर बन गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में इस टेबल के अंदर, टेबल 5 के अंदर हमने जो है वो सर्कल करना है अपनी वैल्यूज़ को। यहाँ पे अब हमारे पास ये मिन टर्म्स दिए गए हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स दिए गए हैं। अब इसमें सर्कल किया हुआ है, इसमें 1 1 है और इसमें भी 1 है। 1 6 और 9 8 के अंदर हमारे पास 1 1 है, तो इन तीनों को हमने पेयर कर लिया, इनको सर्कल कर लिया। ये भी इसका एक मेथड है। उसके बाद ये 2 2 हैं, ये इसके अलावा इसमें 2 जो हैं वो ये मीन्स 3 में 2 हैं, 7 में 2 हैं, और 12 में 2 हैं, और 14 में 2 हैं, तो ये भी पेयर बन रहे हैं। इनको भी यहाँ पे सर्कल करके लिए नहीं दिखाया हुआ, लेकिन जस्ट 1 1 को सर्कल किया हुआ है समझाने के लिए। इस तरह हमने 2 2 की भी पेयरिंग कर ली। इसके बाद हमारे पास 9 में 3 है, इसके अलावा 11 में 3 है, और इसके अलावा हमारे पास 13 में 3 है, इनकी भी पेयरिंग कर ली। और 15 जो है उसमें 4 जो है वो बस 1 ही बनते हैं। अगर हम इस साइड से देखें ए और सी का, तो हमारे पास यहाँ पे 4 बनते हैं और यहाँ में 1 कोई भी नहीं है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ जो है वो 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अगर हम लोग ये इस तरह से रोज़ के हिसाब से देखें तो इस नेक्स्ट टेबल में हमारे पास न्यू जो है वो एग्ज़ाम्पल स्टार्ट हो रही है। इस
क्यून MCLS की मेथड की। इसके अंदर बेसिक क्या था, सबसे पहले हमने देखना होता है मिन टर्म्स को, उसके बाद हमने इनकी ग्रुपिंग बनानी होती है, इनके बाइनरी नंबर लगाने होते हैं। उससे नेक्स्ट हमने फिर बताना होता है कि कितने आपस में मैच हो रहे हैं, मीन वो हमारे पास यूज्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में हम लोग उनको सर्कल करके बताते हैं कि इस तरह से ये हमारे पास 1-1 की पेयरिंग बन रही है और 2-2 की पेयरिंग बन रही है, 3-3 की पेयरिंग बन रही है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो कंपेरेटर होता है वो तो कंपेयर करता है 3 बिट नंबर्स को। 3 वेरिएबल जो हैं वो 64 इनपुट नंबर्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंपेरेटर फंक्शंस हैं वो हम टेबल्स के ज़रिए जो है वो शो करते हैं, फंक्शंस उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 आउटपुट फंक्शन जो है वो मीन टर्म्स की शक्ल में होता है और इसको हम लोग क्यून MCLS की मेथड के ज़रिए ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने ये हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारे पास एक मिन टर्म है, इसको आपने उसी तरह से सबसे पहले एक टेबल बनाना है, उसको ABCD ग्रुपिंग में करना है। उसके बाद ABCD ग्रुपिंग के अंदर आपने उनके बाइनरी बना लेने हैं। उससे बाद फिर आपने उनको टिक करते जाना है जो यूज्ड होंगे, ठीक है, जो आपस में पेयर बना रहे होंगे उनको आपने टिक करते जाना है। फिर लास्ट में आपने उनको सर्कल करके बताना है। यहाँ पे अब थोड़ा सा बाइनरी नंबर का आप लोग कॉन्सेप्ट देख लें। इसके अंदर अब क्या है, बाइनरी नंबर हम किस तरह से बनाते हैं, ये हमारे पास मिन टर्म्स दी गई हैं। बाइनरी नंबर हम लोग 1 से शुरू करते हैं, पहले 1 होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से फिर हमारे पास जो है वो 128 और इस तरह से फिर वो नेक्स्ट चलता जाता है। मीन जो हमारे पास वैल्यू आती है, मीन्स 1 में 1 प्लस किया तो 2, 2 में 2 प्लस किया तो 4, इस तरह से हम लोग बाइनरी बनाते जाते हैं, नंबर्स लिखते जाते हैं और जो हमारे पास मिन टर्म होते हैं उनको प्लस करते हैं। कैसे, इसमें अब 1 है तो इसमें हमने देखना है कि 1 हमारे पास किधर है, तो फर्स्ट में 1 है, बाकी सारे 0 के इक्वल होंगे। ये यहाँ पे 5 है तो इसमें हमारे पास 5 कैसे बनता है, एक हमारे पास 4 हो और एक हमारे पास 1 हो तो 5 बनता है। 1 और 4 को हमने 1-1 कर लेना, बाकी सब कुछ 0। इस तरह 6 है, 6 कैसे बनाना है, 4 को और 2 को 1-1 करें तो 6 बनता है, बाकी फर्स्ट वाला भी 0 कर लिया, इसको भी 0 कर लिया। अब 7 है तो 7 कैसे बनाना है, 4 को, 2 को और 1 को इनको प्लस कर लिया तो हमारे पास 7 बन गया, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास बाइनरीज बनती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी दुआ में याद रखें, बहुत मेहनत से करें इन चीज़ों को और सजेशन करें मुझे कि मैं और किस तरह से इसको ईजी बना सकती हूँ और कौन से मुश्किल टॉपिक्स आपको लगते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बना के आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बाकी थैंक्स, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।